भनक तब लगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचनाएं लीक हो रही हैं जब भारत और श्रीलंका के अधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई। जैसे ही बैठक शुरू हुई, श्रीलंका के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को रॉ का एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज दिखाया, जिसमें बताया गया था कि श्रीलंका के बारे में भारत सरकार में क्या सोच है। विनोद शर्मा और जीके सिंह ने द वीक पत्रिका के 17 फरवरी 1985 के अंक में लिखा था, भारत के लिए यह शर्मसार करने वाला दस्तावेज था। खुफिया अधिकारी इस बात पर दंग थे कि जो दस्तावेज भारत के उच्चतम पदों पर बैठे लोगों के लिए लिखा गया था, श्रीलंका के पास कैसे पहुंचा। उस दस्तावेज की सिर्फ 3 प्रतियां बनाई गई थीं। 2 प्रतियां रॉ के उच्च अधिकारियों के पास थी और 1 प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी। खुफिया अधिकारियों को यह जानने में दिलचस्पी थी कि वो टॉप सीक्रेट दस्तावेज कोलंबो तक किस तरह पहुंचा। बाद में जांच करने पर पता चला कि एक फ्रेंच अधिकारी ने कुमार नारायण नेटवर्क के जरिए वो दस्तावेज हासिल कर श्रीलंका तक पहुंचाया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट की मुद्रा में रख दिया गया था और सत्ता के गलियारों में हर शख्स शक के घेरे में था। एक समय ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय के बड़े अधिकारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का कुमार नारायण कनेक्शन इसके बावजूद नजर में नहीं आया। कुमार नारायण महज संयोग से पुलिस के हत्थे चढ़ा। सीबीआई में काम करने वाले वेद प्रकाश शर्मा अक्सर अपने एक दोस्त सुभाष शर्मा की कस्तूरबा गांधी और बाराखंबा रोड की क्रॉसिंग पर फोटोकॉपी करने की दुकान पर जाया करते थे। दुकान में रोशनी बहुत रहती थी। अचानक उनकी नज़र फोटोकॉपी किए जा रहे एक पेज पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। वेद प्रकाश को अपने अनुभव से पता था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने किसी भी आंतरिक कागज को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देता। कलोल भट्टाचार्य जी लिखते हैं, वेद प्रकाश कमरे के कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। फोटोकॉपी करवाने वाले शख्स और फोटोकॉपी करने वाले शख्स सुभाष शर्मा की पीठ उनकी तरफ थी। उन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कागज प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन के लिए मार्क थे। ये कागज असम, कश्मीर, भारी उद्योग और पाकिस्तान से संबंधित थे। इसके बाद वेद प्रकाश इस उम्मीद से अपने दोस्त की दुकान पर रोज जाने लगे कि उनकी मुलाकात एक बार फिर फोटोकॉपी करवाने वाले से हो जाएगी। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। इन कागजों में भारत की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंटेलिजेंस ब्रीफ रहती थी। दिलचस्प बात यह थी कि इन गोपनीय कागजों को दिल्ली के बीचों बीच एक तहखाने में एक जेरोक्स की दुकान में फोटोकॉपी किया जा रहा था। जब वेद प्रकाश को पूरा विश्वास हो गया तो उन्होंने उसका सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। उन्होंने एक दिन उस चपरासी का लाया एक कागज चुराकर अपने कोट की जेब में डाल लिया। अगले दिन उन्होंने उस कागज को पढ़ा तो पाया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक कागज था। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनका शक सही था। वहां से वो सीधे अपने पूर्व बॉस जेन रॉय के पास गए। रॉय ये देखते ही उछल पड़े और उन्होंने पूरे मामले की जांच करवाने का फैसला किया। इंटेलिजेंस हटा दी गई। कई दिनों की निगरानी के बाद इस रैकेट में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई। इस सबसे बेखबर कुमार नारायण अपने दफ्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर रहे अपने दोस्त पी गोपालन का इंतजार कर रहे थे। करीब 11 बजे रात को गोपालन एक ब्रीफकेस लिए नारायण के पास 16 हेली रोड पर पहुंचे। कुमार ने उनके लिए विस्की की एक बोतल खोली और उनसे बात करने लगे। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। कलोल भट्टाचार्य जी लिखते हैं, दरवाजा खुलते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम कमरे में दाखिल हुई और उसने कुमार की मेज पर सिर्फ 1.5 घंटे पहले हुई कैबिनेट बैठक के नोट्स पाए। टीम ने कुमार और गोपालन को अपनी जगह बैठे रहने के लिए कहा और पूरे दफ्तर की तलाशी लेने लगे। ये तलाशी अगले दिन सुबह होने तक चली। कुमार नारायण और गोपालन को पूछताछ के लिए लाल किले ले जाया गया। 6 लोगों में एक कश्मीरी टीएन खेर थे, जो राजीव गांधी के प्रधान सचिव पीसी एलेक्जेंडर के निजी सचिव थे। एलेक्जेंडर के निजी सचिव के तौर पर उनकी पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच थी। एक और शख्स के मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया, जो गृह मंत्रालय से प्रधानमंत्री कार्यालय प्रतिनियुक्ति पर आए थे। गिरफ्तार किए जाने वाले एक और व्यक्ति थे राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार तरलोचन सिंह के वरिष्ठ निजी सहायक एस शंकरन। मदुरई के रहने वाले शंकरन पिछले 20 से अधिक वर्षों से राष्ट्रपति के स्टाफ में थे और प्रेसिडेंशियल स्टेट में ही रह रहे थे। इन गिरफ्तारियों को बाहरी दुनिया से छिपा कर रखा गया था, लेकिन द हिंदू के जीके रेड्डी को इसकी खबर लग गई थी और उन्होंने इसे ब्रेक किया था। चांद में स्वीकार किया था कि इस जासूसी केस में कम से कम 3 देश शामिल थे और वो पिछले 25 वर्षों से उन्हें नकद पैसों के बदले गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराता रहा था। उसने अपने नियोक्ता मानिक लाल के बारे में भी कहा कि उन्होंने भी उसकी दी जानकारियों का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीसी एलेक्जेंडर ने पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लिखा, 18 जनवरी 1985 प्रधान सचिव के रूप में मेरी सेवाओं का सबसे काला दिन साबित हुआ। उस सुबह
मुझे ये हिला देने वाली खबर बताई गई कि मेरे निजी सचिव और तीन निजी सहयोगियों को मेरे दफ्तर की गोपनीय जानकारी कुछ व्यापारिक संगठनों को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी तुरंत प्रतिक्रिया थी कि मैं इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दूं। मैं 3 बजे प्रधानमंत्री से मिलने गया। उस समय उनके 3 वरिष्ठ सहयोगी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह और एसपी चौहान उनके पास बैठे हुए थे। मैंने राजीव गांधी से कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं। जैसे ही वो लोग गए, मैंने सारी बात प्रधानमंत्री को बताई और अपने इस्तीफे की जानकारी उन्हें दी।